एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आप सबके लिए एक न्यू खुशखबरी है कि आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई है आपके लिए। तो ये बिहार पुलिस एसआई की न्यू वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी है। अब देखते हैं ये कौन सा सब इंस्पेक्टर है, एक एक करके जानेंगे, डिटेल जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, हर एक कुछ देखेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं ज़्यादा समय आपका लेने वाला हूँ नहीं। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा ये मद्य निषेध विभाग में ये वाला पोस्ट आया है। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो ये 64 है। ये आपका ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, 64 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 2 पोस्ट की चर्चा की गई है। पहला है अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन। ये लेवल 6 की पोस्ट है, तो ज़बरदस्त पोस्ट है और 63 पोस्ट टोटल है इसमें। अब ये सोचेंगे कि आप बहुत कितना कम पोस्ट दिया है, लेकिन आप अगर तैयारी में हैं, जैसे कि वैकेंसी आया है आपका बिहार दरोगा का, ठीक है, आप उस तैयारी में हैं तो ये वाला फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए, क्योंकि वैसा ही एग्ज़ाम होता है। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। दूसरा एक पोस्ट है कि पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी सेवा संवर्ग। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है और एक पोस्ट इसमें रखा गया है। टोटल पोस्ट की संख्या हो गया 64, जो कि कम तो लगता है, लेकिन अगर आप बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सेम पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होगा, तो आपको ये वाला फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। क्या पता आपका हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। आप इस फॉर्म को जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसका प्रारंभ तिथि होता है 4 नवंबर 2023 से और अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2023 तक। यानी आपको 1 महीना मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप जान लीजिए 4 नवंबर से आप भरना शुरू कर देंगे इस फॉर्म को और 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो आप पहले ही फॉर्म भर लेंगे, मतलब शुरुआत में ही फॉर्म भरने का कोशिश किया कीजिए। लास्ट में थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, तो पहले ही कर लें। कौन आवेदन कर सकता है? तो वह भारत का नागरिक हो, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों आवेदन कर सकता है। स्नातक की डिग्री हो यानी वो ग्रेजुएशन हो, ये किसी भी आप यूनिवर्सिटी से किए हो, कोई भी विषय में किए हो, आप भर सकते हैं। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी। ठीक है, यानी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये तो सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं तो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र सीमा दिया हुआ है 1/8/2023 तक। इसका मतलब ये हुआ कि समान वर्ग या किसी भी वर्ग के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो है 1/8/2023 तक 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर होता है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं, मतलब इसके पहले नहीं भर सकते हैं अगर आपका 20 नहीं पुरता है। ठीक है, यानी 1/8/2023 तक न्यूनतम उम्र, सबसे कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष। अब देखते हैं अलग अलग कोटे के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप सब, समान वर्ग के लिए यानी बिना आरक्षण वाले के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष, अधिकतम है 37 वर्ष। समान वर्ग महिला के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम हो गया 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम हो जाएगा आपका 42 वर्ष। तो ये कुछ उम्र के हैं। तो उम्र तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिला है आप सबको, तो आप सब भर ही सकते हैं आराम से। बस आप याद रखिएगा कि 1/8/2023 तक आपकी उम्र 20 पूरनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं कि शारीरिक क्या है। ठीक है, तो जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और ये बात हो रही है 165 सेंटीमीटर पुरुष का। ठीक है, जो अनरिजर्व है यानी जनरल में आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है उनके लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की महिलाओं को, यानी चाहे वो आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं या कोई भी हैं, आपका हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी शहरी पुरुष के लिए जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 160, जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, जबकि सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये आप पहले अपना नाप लेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हड़बड़ा के अप्लाई करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और कुछ कुछ शारीरिक में जैसे सीना फुलाने पे, नहीं फुलाने पे, ये सब लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। जैसे कि आरक्षित वर्ग या पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का अंतर है, ऐसा बोला जा रहा है आवेदन में।
इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सिर्फ पुरुष की बात हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, महिलाओं पर ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात, न्यूनतम वजन जो महिला का होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये सब तो नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट है, ये सब तो आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। ये सब कुछ सेक्शन वाइज जो है वैकेंसी डिटेल है, ये सब आप खुद ही देख लेंगे। फ़ी की बात मैं कर ही लेता हूँ यहीं पे। तो फ़ी जो आपकी लग रही है वो 700 रुपये लग रहा है। किनको लग रहा है? तो अनारक्षित वर्ग यानी जनरल वाले को 700 लग रहा है, पुरुष को सिर्फ पुरुष की भी बात हो रहा है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी लग रहा है 700, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को लग रहा है 400 और सभी महिलाओं को लग रहा है 400। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आखिरी देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, और सिलेबस के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे अच्छे ढंग से, क्या पूछेगा, ताकि उसके अनुसार हम सब पढ़ाई आगे कर सकें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो प्रथम जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 अंक का होगा और 2 घंटा होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। प्रथम पेपर होगा आपका समान हिंदी, ये 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 200 अंक का होगा, और ये क्वालिफाई होगा, 30% आपको लाना है, यानी 30% नंबर आपको लाना होगा। दो उसके बाद एक और होगा दूसरा पत्र, यानी मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में तो हिंदी हो गया, दूसरे पत्र में वही जीके जीएस होगा जो भी सिलेबस में होगा। उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 अंक रहेगा और 2 घंटा रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं एग्ज़ाम। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप दरोगा की सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें भी फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए मेरे अनुसार। इवन आप बिहार एसएससी की भी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे दरोगा का होगा उसी तरह इसी का होगा। ठीक है, ये मध्य निषेध विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अपॉर्चुनिटी आप ये सोचिए कि दरोगा में 1275 के आसपास पोस्ट है, इसमें सोच लीजिए कि और 64 ऐड कर दीजिए, तो आप सबके लिए बेनिफिट है कि आपको 2 बार एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे अगर आप दरोगा के अभ्यर्थी हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस के ऊपर हम सब कल बात करेंगे। ये वाला सेशन पसंद हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।